हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। ठीक है, आज हम एक और आ गए हैं नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में क्या भगवान का आखिरी फैसला रहने वाला है। आपके पर्सन ने कुछ भी आखिरी फैसला करा हो कि आपसे बात नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, ठीक है, कुछ भी रहा हो, तो इंसान कुछ भी कर ले, उसका आखिरी फैसला कभी भी आखिरी फैसला नहीं होता। आखिर में होता वही है जो भगवान चाहते हैं। ठीक है ना, जैसे महाभारत में हुआ था। श्री कृष्ण ने सोच लिया था कि भैया पांडवों को जितवाना है, ठीक है ना, धर्म की विजय करनी है। सो उन्होंने जैसे भी रणनीति बनाई है, मगर भैया विजय उन्हीं की हुई है। सो भगवान जो चाहता है उसी वही फैसला आखिरी होता है, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। तो आज हम देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप का आखिरी फैसला क्या रहने वाला है। आपके पार्टनर ने चाहे कितना ही गलत आपके साथ किया है, या कुछ भी बोला है, या छोड़ दिया है, या किसी और के साथ चले गए, वॉट एवर इट इज़, बट भगवान क्या चाहता है, भगवान क्या करना चाहता है, तो वो हम देखने वाले हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, राइट। एंड साथ में मैं कहूँगी, अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, सो थंबनेल के नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, कॉल ना कीजिए। कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अपने मन को बहुत शांत रखिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। क्योंकि देखो, जब जब हमारे अंदर नेगेटिविटी रहती है ना, तो हम नेगेटिविटी को ही लाइक अट्रैक्ट करते हैं। सो इस टाइम आप देख रहे हो, हम आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं कार्डों को शफल कर रही हूँ। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके रिलेशनशिप का आखिरी जो फैसला है वो आपका क्या रहने वाला है। आप क्या करने वाले हो उनके रिलेशनशिप में, आप कौन सी दुआएं देने वाले हो, आप हमें बताइए, ठीक है। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओह वाओ, सन। यहाँ आपका पार्टनर क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ भगवान क्या चाहता है उससे मतलब है, ठीक है जी। सो आइए, मैंने रीडिंग सॉरी कार्ड्स निकाल दिए और हम देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में भगवान का क्या है आखिरी फैसला। आपको चाहे कितना भी ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल गई है, आप हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, अलग हो गए हो, इवन मैं ये भी कह सकती हूँ आपके पार्टनर ने हो सकता है किसी और से भी शादी कर ली हो, ठीक है ना। कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आपको, मुझे ऐसा लगता है जो आखिरी फैसला भगवान का आपका रहने वाला है। तो इतने प्यारे मेरे पास शादी के कार्ड आए हैं, दिस एंड दिस। दिस सन हमें बताता है कि लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपकी हर चीज़ में विजय है। किसी को अगर बच्चा चाहिए तो वो बच्चा उसको मिल सकता है, किसी को ट्रैवलिंग चाहिए वो मिल सकती है। तो इस रिलेशनशिप का जो एंड रहने वाला है ना, वो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। देखो, अगर किसी की रिलेशनशिप में अगर माँ-बाप नहीं मान रहे थे, तो माँ-बाप मान सकते हैं, घरवालों की प्रस्तुति में या घरवालों की इजाज़त से शादी होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। प्रॉपर कमिटमेंट होगी, प्रॉपर शादी होगी। कोई सिंगल है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा सकता है, उसने किसी और से शादी कर ली है, ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच हैप्पी। बट आपको जो आपका पार्टनर मिलेगा वो आपके लेवल का मिलेगा, आपको समझने वाला मिलेगा, आपके साथ जो एडजस्ट करने वाला होगा वो मिलेगा। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी लड़ाई झगड़ा था, या कहीं पे भी आप बैलेंसिंग अपनी चीज़ों में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा था बैलेंस मैं कैसे करूँ, या पुरानी चीज़ों में आप जी रहे थे। सो कहीं न कहीं आप उन चीज़ों से निकलते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, कहीं न कहीं आपके गोल्स बहुत हाई हैं। या आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि भई आपके बिना वो जी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो अभी उनको मुँह की खानी पड़ रही है। चाहे उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, मगर अगर किसी का दिल दुखाया है तो वो तो उन्हें झेलना पड़ेगा ही। अगर वो आपको छोड़ के किसी और के साथ गए हैं, या उन्होंने किसी के साथ शादी भी कर ली, तो ही इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी और शी इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी, ठीक है। कहीं न कहीं अगर उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने 100% दिया और आप नहीं दे पा रहे, तो भई उनको भी 100% अभी नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप में काम करते-करते वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सो मैं ये कहूँगी कि जो डिवाइन की ने आपके लिए जो बचा के रखा है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ ब्राइट फ्यूचर। एक बहुत अच्छी फैमिली,
एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ, नेम, फेम, अबंडेंस, हैप्पीनेस। मतलब हम कहते हैं ना हमारे आँख से आँसू निकलते हैं जब हम दुखी होते हैं, नहीं, हमारे आँख से तब भी आँसू निकलते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। तो वो खुशी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? वो अपना परिवार आपको मिलेगा, वो आपको बच्चे मिलेंगे, ठीक है? बस ये है कि इतनी ज़्यादा खुशियों के बाद आप कहीं न कहीं मतलब ऐसे ना हो जाएँ कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो आ जाए, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाए, वो वाली चीज़ें आपको नहीं रखनी है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है, आपको लगता था कि आपको प्यार नहीं मिला, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली है, ठीक है, और आपको जो भी आपने किया है उसका रिवर्ट उतना आपको नहीं मिलता है। चाहे आप किसी की मदद करते हैं, चाहे आप किसी की केयर करते हैं, चाहे आप कोई मेहनत कर रहे हैं, उसका पैसा आप कह सकते हैं। सो इस रिलेशनशिप में जो डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और जो एंड होने वाला है, वो इस तरह से होने वाला है कि भगवान की किताब में जो रिलेशनशिप का आखिरी पन्ना है वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी खुशियों को देखते हुए लिखा गया है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इतना जो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है। अब देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि आप ये कहोगे कि भैया हमारा पुराना वाला बंदा हमारे पास वापस आ सकता है। सो येस, उनके भी वापस आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं और किसी लोगों को नया रिलेशनशिप में मिल सकता है जो कि प्रॉपर तरीके से सेपरेटेड है, जिनका बंदा ऑलरेडी मैरी कर चुका है, ठीक है? अगर कोई इस तरह की चीज़ें आपके है कि आपका पार्टनर चाहता है कि भैया वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? और अपनी वाइफ़ से डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो आई कैन नॉट से कि भैया डिवोर्स मिल जाएगा, डिवोर्स मिलता हुआ दिख रहा है। बट कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी आपकी बहुत अच्छी शादी होगी, आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर होगा। आपके रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, बैलेंस दिखेगा। जितना आप सामने वाले को देख रहे हो उतना वापस मिलेगा। वो सारी कमियाँ जो आपकी पुराने रिलेशनशिप में थी वो सब हटती हुई नज़र आएगी। बट कहीं न कहीं आपकी तरफ से भी 100% चाहिए होगा चीज़ों में। आपको अपनी हो सकता है अपनी चीज़ें हों, भगवान आपको कहना चाह रहे हैं कि आप खुल के बातचीत नहीं करते हो और खुल के अपनी चीज़ों को नहीं बोल पाते हो या अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इफ इन केस अगर आप मैरिड हो और आपके हस्बैंड से आपकी इच्छा नहीं बन रही, तो बिकॉज़ आप अपनी चीज़ों को बता ही नहीं पाते हो, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो आपको बजाय गिव अप करने के लिए, सिचुएशन से हटने के लिए, क्योंकि वो आप क्या कर रहे हो, डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो। वो डिफरेंसेस आपको क्रिएट नहीं करनी। किसी भी रिलेटेड कोई बात है, कोई सेक्सुअल बात है, कोई बच्चों से रिलेटेड बात है या फिर इन-लॉ से रिलेटेड बात है, व्हाटएवर इट इज़, बट यू नीड टू कम्युनिकेट। आप जितना अच्छा अपना कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ रखोगे, उतने ही ब्राइट चांसेस हैं आपके लिए, ठीक है? रिलेशनशिप डेफ़िनेटली बहुत बेहतर होने वाला है, आपको ट्रैवलिंग इसमें दिख सकती है, आपको अच्छा पैसा इसमें दिख सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बोला, आप घर बना सकते हो, दुकान बना सकते हो, नया बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हो तो हो सकता है आपके हस्बैंड आपके लिए भी कुछ स्टार्ट कर दें, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। आप में अभी जो भी इंस्टेबिलिटी आपको लग रही है कि इस चीज़ में क्या होगा, इस चीज़ में आगे क्या होगा, सो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाइफ़ की मिलने वाली है रिलेशनशिप में। इवन अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ भी हम कह सकते हैं, कहीं न कहीं बहुत बैलेंस आप होने वाले हो। जो अनबैलेंसिंग मुझे आपकी पहले दिख रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था आपको क्या करना चाहिए, या तो आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ या फिर जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में हुआ उसी को सोच-सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेस या बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा आपकी लाइफ में हो रहा था, बिकॉज़ आप चेंज करना चाहते थे या फिर आपके प्रोस्पेक्ट से लोग मेल नहीं खाते। आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, वो सामने वाला नहीं समझ रहा था, चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है या कहीं न कहीं ऑफ़िस में है। सो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि कहीं न कहीं चेंज चेंज जो होता है हमारा, वो ईज़ी नहीं होता। हमारी बातें आसानी से लोगों को समझ नहीं आती है, ठीक है? सो आप भी क्या है पुरानी बातों में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। अगर आप यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे मिलेगा यहाँ पे देखने को, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में जो भी इंस्टेबिलिटी थी, स्पेशली अगर आज तो ख़ैर हम रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में अगर हम बात करें, सो कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। आपके पार्टनर के साथ एकदम प्रॉपर की आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठने वाली है, पार्टनरशिप बैठने वाली है। बहुत खुल के अपने दिल की बातों को आप व्यक्त करने वाले हो, एकदम ट्रांसपेरेंट आप रहने वाले हो दोनों एक-दूसरे के साथ।
ठीक है। एंड साथ में मैं ये कहूँगी, काफ़ी सारी खुशियों का एक साथ आप यू नो खुले हाथों से दोनों के दोनों उनका स्वागत भी करोगे। कुछ लोग हो सकता है कि प्रेगनेंसी, जैसे मैंने कहा था, प्रेगनेंसी का बेबी शावर भी कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है बच्चे की ब्लेसिंग काफ़ी समय बाद मिली हो। इस तरह की चीज़ें भी दिख रहे हैं। रहन-सहन वगैरह आपको बहुत बढ़िया रहने वाला है। यू आर अ परफेक्ट कपल। परफेक्ट कपल इन द सेंस कि फिज़िकली भी, मेंटली भी और देखने में भी, है ना? जैसे कहते हैं ये भैया राम-सीता की जोड़ी है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपके ख्वाब ऊँचे थे, कहीं न कहीं आपका पार्टनर अगर आपको इस वज़ह से छोड़ के गया है कि उसे लगता था उसे तो कुछ भी मिल जाएगा, तो कर्मा भी एक चीज़ होती है ना, आपका टाइम वेस्ट किया, आपकी बातें नहीं सुनी, वही नेगेटिव लोगों के बीच में रहे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कहीं न कहीं वो लोग भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनको, जो उन्होंने आपको दुःख दिया था, उनको अब पता चल रहा है कि सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है। सुनना चाहिए जो उन्होंने आपको बिल्कुल भी नहीं सुना था, और अब इस टाइम जब वो आपके पास वापस आएँगे तो डेफ़िनेटली वो आपकी सारी बातें सुनने वाले हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस मिल चुका है। ठीक है ना? धोखा किसे कहते हैं उन्हें पता चल चुका है। जो उन्होंने उनके अपने साथ, हालाँकि वो अपने मुँह से ना बोले इस चीज़ों को, बट इंसान अंदर से समझता है ना कि मैंने भैया क्या किया था किसी के साथ और मेरे साथ अब क्या होने वाला है। दिस पर्सन इज़ हाइली टैलेंटेड, हाइली स्किलफुल, उसमें कोई दो राहें नहीं है, बट कहीं न कहीं थोड़ी-सी बच्चा बुद्धि है, थोड़ा-सा इमैच्योर वाला बिहेवियर है जो ये करते थे, बट टाइम के साथ ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गए हैं। ठीक है। एंड काफ़ी कुछ गलतियाँ इन्होंने अपनी लाइफ में कर दी है, जिस वजह से अब इनको समझ में आ गया कि आपकी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इन्हें करनी चाहिए थी। ठीक है, आपके साथ इनको एक कमिटमेंट इनको देनी चाहिए थी, आपके साथ इनको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए था, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, एक ओपन कम्युनिकेशन रखनी चाहिए थी, और जो भी प्रॉब्लम थी इनकी लाइफ की, उन्हें कहीं ना कहीं इनको आपसे बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी। सो दैट इज़ द थिंग। एंड सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।